हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अम्ल, क्षार तथा लवण किसे कहते हैं, इनका परिभाषा क्या होता है, इनका उदाहरण क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि आपको सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा तो जिस पे देख रहे हैं वीडियो उस पर क्लिक कीजिए। वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपको इधर सेटिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपको एक क्वालिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे एक एडवांस का सेटिंग दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपको 360p पर क्लिक कर देना है तो आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। तो अब देख लेते हैं कि भैया अम्ल और क्षार और लवण किसे कहते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है सबसे पहले अम्ल, और अम्ल का यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है। देखिए अम्ल का तो दो तरीके से परिभाषा अम्ल और क्षार और लवण को किया गया है, परंतु मुख्यतः आधुनिक परिभाषा हमको देना है। ठीक है, ऐसे तो हम कह सकते हैं कि अम्ल का यदि हम जो क्या है पुराना वाला परिभाषा हम दे सकते हैं भैया कि ऐसा पदार्थ जो क्या होता है स्वाद में खट्टे होते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। और क्षार कैसे कहते हैं भैया, तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में तीखे होते हैं, कड़वे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भैया, क्षार कहते हैं। इस प्रकार हम परिभाषा कर सकते हैं, परंतु ये क्या होगा, ये आधुनिक परिभाषा नहीं होगा। आधुनिक परिभाषा क्या है कि ऐसा पदार्थ या ऐसा यौगिक जो H+ आयन रिलीज करते हैं या H+ आयन हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, तो उस पदार्थ को या उस यौगिक को हम क्या कहते हैं भैया, अम्ल कहते हैं। मतलब समझ में आया। हमने क्या कहा, हमने कहा कि ऐसा पदार्थ, समझिएगा, ऐसा पदार्थ जो क्या करता है भैया, हाइड्रोजन आयन H+ आयन को क्या करता है भैया, देता है या मुक्त करता है, या हम कह सकते हैं मुक्त करता है, तो उस पदार्थ को ही हम क्या कहेंगे भैया, अम्ल कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन आप क्या कह सकते हैं, डेफिनेशन आप बहुत सिंपल कह सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जो H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन देता है या मुक्त करता है तो उसे हम अम्ल कहते हैं। अब भैया आप पदार्थ की जगह पर यौगिक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ऐसा यौगिक जो H+ आयन मुक्त करता है या हाइड्रोजन आयन देता है तो उसे हम उस यौगिक को या उस पदार्थ को अम्ल कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन सबसे पहले समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी एग्जांपल दिया जाएगा तो उससे बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं, तो हमने क्या लिखा है कि ऐसा पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करता है तो उसे हम अम्ल कहते हैं। मतलब क्या है कि कोई भी पदार्थ है वो हाइड्रोजन आयनों को मुक्त करेगा। कब भैया, जब जलीय विलयन में उसे जब जल में क्या किया जाएगा, घोला जाएगा, तो क्या करेगा, H+ आयन मुक्त करेगा या देगा, तो उसे हम क्या कहेंगे भैया, अम्ल कहते हैं। तो आप डेफिनेशन कह सकते हैं ना कि ऐसा पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है तो उसे हम अम्ल कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। तो एग्जांपल बहुत ही सिंपल है इसका भैया। देखिए एग्जांपल क्या है, तो मैं यदि एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, एग्जांपल, ठीक है, तो सबसे पहला हम एग्जांपल दे रहे हैं तो HCl का हम देते हैं, HCl। अब भैया HCl का यदि हम क्या कराते हैं भैया, HCl को जब हम क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, तो ये क्या होता है भैया, HCl को जब हम जल में घोलेंगे ना तो H+ और Cl- में टूट जाता है। ये क्या हो जाएगा, H+ और Cl- में टूट जाएगा। कौन भैया, यहाँ पे HCl है वो। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो H+ आयन ये दे रहा है कि नहीं, ये जो यौगिक है ये टूट कर जल में क्या होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन में टूट गया, तो ये हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन आयन मुक्त कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा भैया, ये क्या कहलाएगा, इसका अम्ल का एग्जाम्पल क्या है, HCl है। ऐसे ही हम HNO3 को ले लेते हैं। अब यहाँ इसको HNO3 को हम क्या करेंगे, जब जल में घोलेंगे तो हाइड्रोजन H+ और NO3- में टूट जाएगा। तो ये भी हम देखें तो ये भी क्या कर रहा है भैया, ये भी आप देख सकते हैं, तो ये भी क्या कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन आयन मुक्त कर रहा है। और जो HCl है ये भी हाइड्रोजन आयन मुक्त कर रहा है। तो हम ये नहीं कहे कि ऐसा यौगिक जो जलीय विलयन में जलीय विलयन में H+ आयन देता है या मुक्त करता है तो उसे हम अम्ल कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको अम्ल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं भैया कि क्षार किसे कहते हैं। तो भैया जिस तरह ये क्या कर रहा है, H+ आयन दे रहा है ना, तो उसी प्रकार जो क्षार होता है ना वो OH- देता है।
OH माइनस, मतलब OH आयन क्या करता है, रिलीज करता है। तो हम इसका डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि ऐसा पदार्थ या ऐसा यौगिक जो OH माइनस मुक्त करता है या रिलीज करता है तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, क्षार कहते हैं। इसलिए हमने डेफिनेशन लिखा है कि ऐसा पदार्थ जो जलीय विलयन में OH आयन देता है तो उसे हम क्षार कहते हैं। मतलब ऐसा पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस या OH आयन क्या करता है भैया, देता है या मुक्त करता है तो उसे हम क्षार कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। यदि मैं इसका एग्जांपल दूं तो बहुत ही सिंपल है। NaOH को हम ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। तो NaOH को हम क्या करते हैं भैया, यदि हम इसका जलीय विलयन करते हैं, मतलब NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम जब जल में घोलेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, Na प्लस OH प्राप्त होगा। अब Na पर प्लस होता है, OH पर माइनस होता है, तो ये आयनों में टूट गया। तो हमने यही ना कहा कि ऐसा पदार्थ या ऐसा यौगिक जो जलीय विलयन में, किसमें भैया, जलीय विलयन में OH माइनस क्या देता है, OH आयन मुक्त करता है या रिलीज करता है या OH माइनस देता है तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, क्षार कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको क्षार का भी डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि जो यौगिक क्या करेगा, OH माइनस को देगा, मतलब OH आयन हाइड्रोक्साइड आयन क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, क्षार कहते हैं। और जो हाइड्रोजन आयन देता है उसे हम अम्ल कहेंगे, और जो हाइड्रोक्साइड आयन देगा उसे हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आते हैं भैया लवण, कि लवण किसे कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है भैया, ध्यान दीजिएगा। हमने अम्ल और क्षार को तो समझ लिया, अब भैया लवण बहुत सिंपल है। जब कोई अम्ल और क्षार आपस में उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा, मतलब जब अम्ल और क्षार सिंपल में कहें तो जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं ना तो लवण का निर्माण होता है। समझ में आया ना। तो इसलिए हमने डेफिनेशन क्या लिखा है कि किसी अम्ल, समझिएगा, किसी अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त उदासीन ठोस पदार्थ ही लवण कहलाता है। समझ में आया। मतलब कोई अम्ल और क्षार के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा तो उदासीनीकरण अभिक्रिया से जो उदासीन ठोस पदार्थ मिलेगा वही क्या कहलाएगा भैया, लवण कहलाता है। मतलब अम्ल और क्षार के बीच जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है तो जो ठोस पदार्थ मिलता है वही क्या कहलाता है भैया, लवण कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि हम एग्जांपल पे बात करें तो बहुत इसका सिंपल एग्जांपल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। HCl है, अब HCl को हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं, मतलब HCl को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो ये हमें क्या मिलता है, NaCl प्लस H2O का निर्माण होता है। समझ में आया। देखिए ये अम्ल है, ठीक है, और ये है क्षार। ध्यान दीजिएगा, ये HCl क्या है, अम्ल है कि नहीं, मैंने बताया है अम्ल है। और NaOH क्या है भैया, ये क्षार है, NaOH। ध्यान दीजिएगा, NaOH क्षार है। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं तो भैया NaCl प्लस H2O का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, NaCl क्या है भैया, यहीं पर NaCl जो है ना यही है लवण। क्या है भैया, तो लवण है। और ये क्या है, H2O क्या है, जल है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। और ये हुआ इसका एग्जाम्पल। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको अम्ल, क्षार और लवण का डेफिनेशन, एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आ गया है तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत से फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ऐसे टॉपिक है जो उनको समझ में नहीं आता है, चाहे वो आप किसी भी क्लास के हो, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का आपको चाहिए कोई भी टॉपिक है जो समझ में नहीं आता है तो केवल जाइए यूट्यूब पर नाम लिखिए, उस टॉपिक का अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि भैया क्लास 10th हो या अदर कोई भी क्लास हो, ठीक है, उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिल जाए और वहां से मैं अपने सिलेबस को कंप्लीटली पढ़ सकूं। तो आपके लिए ही एक यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आपको केवल कुछ नहीं करना है, केवल आप जाइए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है कि क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक। तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के सभी वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा चैप्टर वाइज, और वहां से अपने चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं और एग्जाम से पहले अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।